नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना। इस चैनल पर डेली सुबह भी एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस सीरीज में सभी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट इसे ही। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला। विशाल अन्नागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे? तो ये जैन धर्म के थे, जैन धर्म से संबंधित थे श्वेतांबर और दिगंबर। और बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ना। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। और पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया है तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना है, मुक्तिदाता को बोलना मुक्ति है ना, मुक्तिदाता मेटकाफ, मुक्ति मेटकाफ ऐसे रिलेट कर लेना है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे से भी पूछा जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। प्रति व्यक्ति 20 रुपये अनुमान लगाया था। ठीक है, और द ग्राउंड ओल्ड मैन यानी कि बायोवृद्ध, भारत का बायोवृद्ध किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। प्रसिद्ध गाना सारा जहाँ से अच्छा ये रचा गया है, तो ये किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल द्वारा ये रचा गया है। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए? तो ये किए थे 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1854-56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियन युद्ध हुआ था रूस और तुर्की के बीच हुआ था। भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 1929 का लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया कब? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि संसदात्मक प्रणाली शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो अंतरिम सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी की जा सकती है। तो रीट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों रीट जारी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। रीट कितना होता है? 5 होता है, ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों का गठन 1952 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन इसमें सारा गलत लग रहा है हमको, है ना। किस प्रकार के? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती इसका आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो जैसे इसमें लिखा है यदि कोई राज्य
राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो उसको आप कानून में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट किसी जगह अपील नहीं कर सकते हैं इसके खिलाफ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। भाषा जो है किस अनुसूची में? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि होती है तो ये 28 दिन के आसपास होता है, यानी 27.9 दिन होता है, तो 28 दिन इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ये खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ। पेशावर पाकिस्तान में और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भूमंडलीय ताप वृद्धि। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी वो खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा में। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो अमेजन नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वो है नील नदी। नेक्स्ट है कि इग्लू क्या है? तो इग्लू क्या होता है? बर्फ से बना हुआ घर होता है ना। इसका आंसर है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसे याद कैसे रखते हैं ना ट्रिक से कि मित्र पर गमछा झाड़, यानी मित्र यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार यानी झारखंड। तो इसमें से कौन नहीं है? उड़ीसा इसमें नहीं है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट एक भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे? 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो यह प्रारंभ में 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, ये सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के लिए उपयोग के लिए हुआ, ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा, ये गलत है, क्योंकि सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ था गेहूं के उत्पादन में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किया है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था मेघालय में। और निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ दर्ज किया गया था? निगेटिव नागालैंड में किया गया था। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयात के कारण। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो राज्य के वसूली करों के लिए जिम्मेदार था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये था नागरिक, है ना, नागरिक। नेक्स्ट है गालिब थे, तो गालिब क्या थे? एक कवि थे। नेक्स्ट है भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ जाता है कि नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो वो भी उत्तराखंड में है। और रही बात जीव मंडल आरक्षण जो है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कितने हैं? तो 18 है। 18 इसे याद रख लेना ऐसे, जैसे भारत में पुराणों के जो मतलब महाभारत में पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो भी 18 है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। और कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ घराना, है ना। लखनऊ घराना जो है ये क्या है? अपने नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की? तो सबसे पहले टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। और किस टीके का खोज किया था? तो रेबीज के टीके का खोज किया था। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो ये किसमें? जंतु में अनुपस्थित होती है, यानी नहीं रहता है। कोशिका भित्ति जैसे कि पादप, जीवाणु और कवक में पाया जाता है। उपास्थि एक देश संयोजी उत्तक है, तो उपास्थि क्या है? एक कोमल संयोजी उत्तक है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है?
तो ये लीवर से होता है, लीवर को जिगर भी कहते हैं, तो जिगर से होता है। देखिए पित्त का अस्त्राव जो है निकलता कहाँ से है, तो यकृत से यानी जिगर से, और ये जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। नेक्स्ट है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो परिसंचरण यानी परिवहन, परिवहन कहाँ चलता है, हाईवे में, तो हाईवे यानी विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है 42, क्वेश्चन नंबर 42 में है कि गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, ब्रेस्ट बोन कहा जाता है ना। एक बार फिर समझिए, गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम है ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग के अधिक विशेषताओं को अनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहु इनहेरिटेंस, है ना, बहु इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है कि पीलिया तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण है, तो ये वायरस के कारण होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, तो वो होता है एंजियोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, जो बीज बाहर होता है, बाहर से दिखता है नग्न बीजी, वो जिम्नोस्पर्म कहलाता है। क्वाशीयोरकर बीमारी किस की कमी के कारण होता है, तो क्वाशीयोरकर बीमारी जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। और प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। भार का एसआई मात्रक क्या है, तो भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो ये चर त्वरण होगा। कोई अस्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा, तो बल का मान क्या होगा, ये जो वेग का है ना, वेग में परिवर्तन 18 से कितना हो गया 36, तो परिवर्तन कितना हुआ 18। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, समय है ना, जिस समय होता है टाइम यानी 100 सेकेंड, तो ये सेकंड में, तो इस किलोमीटर को भी सेकंड में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 कट जाता है, 5/100, 5/100 यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है लगभग 455 के पावर -390 नैनोमीटर। नेक्स्ट है कि तापमान बढ़ाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होता है, तो वो ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण है, तो आसमान का रंग नीला होने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, और समुद्र का नल जो पानी होता है वो नीला होता है किसके कारण, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वैद्युत रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान संख्या होती है, यह है, तो यह क्या है, एवोगाड्रो का नियम है। फिर समझिए, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, ये एवोगाड्रो का नियम है। नेक्स्ट है 57 में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, और एकमात्र धातु भी है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। तो अधातु कौन सा है, वो है ब्रोमीन, और धातु कौन सा है, वो है पारा। तो इसे याद भी करना है, इसे सिंपल में, जैसे अधातु ये बड़ा शब्द है तो ये बड़ा वाला है ब्रोमीन, धातु छोटा हो जाता है ना, धातु ये छोटा शब्द हो गया, तो ये पारा छोटा वाला इसका आंसर है। तो यानी कि जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा हो जाता है, पारा, और अधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है और परमाणु संख्या 16 है, तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो ये द्रव्यमान में जब ये परमाणु की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 16। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो अक्रिय गैस नहीं है कौन, हाइड्रोजन अक्रिय गैस। देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सा है, तो वो है हीलियम, आर्गन, हीलियम से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो ये 6 है जो कि अक्रिय गैस है। तो हीलियम है, इसे याद रख लेना, है ना, यानी हीलियम नियॉन, अगरकर के 0 रन, यानी अगरकर के यानी आर्गन, और क्रिप्टॉन 0 यानी जेनॉन और रेडॉन। तो ये अक्रिय गैस है, इसमें हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं था। नेक्स्ट है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ है कि Xe2O2 और F2 की आकृति होगी, तो इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। नेक्स्ट है कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाष्पोत्सर्जन। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो असत्य कथन कौन सा है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही गलत है। ठीक है, बाकी जैसे इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी सही है। नए उत्पाद का निर्माण हो जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि कार्बोरेंडम क्या है? तो कार्बोरेंडम है, ये क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन से क्या होता है कि अत्यधिक किण्वन होता है कि यह अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, अत्यधिक किण्वन। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति का संबंध किससे? तो ये नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। और तिलहन का है किससे? तो वो है पीली क्रांति का संबंध है ना। और श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। बुद्ध की ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और सबसे पहला उपदेश जो है अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये है ठाकुरगंज, ये कहाँ है? किशनगंज में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो पहला सौर शहर बनेगा यह सांची, है ना। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये पीसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उड़ीसा में खोजा गया है। क्या? पीसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक प्रजाति। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड देश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो किसके विरोध में ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये हुआ था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो गणतांत्रिक होने का कारण है कि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए संगठन और उसके मुख्यालय में। तो ILO का मुख्यालय यहाँ वाशिंगटन दिया, ये गलत है क्योंकि इसका जेनेवा है। और IMF का है वाशिंगटन, ये पेरिस दिया, ये भी गलत है। और यूनेस्को का पेरिस है, ये भी गलत है, यानी कि यहाँ जेनेवा दे दिया है। तो UNIDO का मुख्यालय वियना है, ये सही है। और वियना से एक और रखना है, OPEC का मुख्यालय भी वियना है, ये याद रखना है। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में विभाजन हो गया था। तो ये सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और जो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गया था। और फिर इनका मिलन कब हुआ? तो 1916 के लखनऊ समझौता में हुआ था। नेक्स्ट है कि श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक देश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। तो वो क्या था? तो ये था संचार उपग्रह, है ना। श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा लॉन्च किया गया था, संचार उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। और श्रीहरिकोटा से याद रखना है कि जो चंद्रयान 1, 2, 3 ये सब है ना श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो ये धौलावीरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। नेक्स्ट है कि देश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये कौन सी योजना थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये था स्व जलधारा योजना। नेक्स्ट है कि फोर्ट्रॉन है। तो फोर्ट्रॉन क्या है? तो फोर्ट्रॉन है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट है कि जून
2019 में डेस ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर है 80 का कितना हो जाएगा, इसका आंसर है सोने मिलर उइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हस्तशिल्प, इसका आंसर हो गया था सोने मिलर उइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम था, वो थी सोनल मानसिंह, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि शीतल पेय में फिज यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है, तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है कि डैश इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये मानव शरीर जो है इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर का मतलब होता है विद्युत रोधी, तो मानव शरीर क्या विद्युत रोधी नहीं है। बाकी रबर, हीरा, कांच ये क्या विद्युत रोधी है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 5 का जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।